अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए बने रहिएगा। तो ये मुबारक महीना चल रहा है, शहबान अल मुजम्मिल का मुबारक महीना चल रहा है। यानी ये महीना पूरा ख़त्म होने वाला भी है, क्योंकि आज 2 दिन रह गए हैं। 14 तारीख की शहबान है। तो शहबान अल मुजम्मिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में जान लेते हैं। जो 14 तारीख को, जो 15 शहबान की एक दिन पहले जो नमाज़ पढ़ी थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पूरे महीना इबादत करी थी खैर, तो आपके लिए मतलब 14 तारीख को आप ये नमाज़ को पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है नमाज। यानी इस नमाज से हमारी मग़फ़िरत भी होगी, यानी गुनाह बहुत अफजली से माफ़ होंगे। तो नमाज के लिए क्यों, नमाज से तो अल्लाह ताला का, यानी आप 12 मास नमाज़ पढ़ें अल्लाह ताला से अच्छे अखलाक के साथ और अच्छे खुशूसियत के साथ, तो अल्लाह ताला हर रोज़ हमारी दुआएं कबूल करता है। यानी हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज, जो हम फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआएं मांगते हैं ना, अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआएं कबूल करता है। तो अल्लाह ताला किस किस की दुआएं कबूल करता है, तो उसके बारे में हम जान लेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ये जान लेते हैं शहबान अल मुजम्मिल, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह शहबान अल मुजम्मिल बहुत ही बरगुजर महीना है, और उस माह मुबारक, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह शहबान अल मुजम्मिल बहुत ही ज़्यादा मुबारक महीना है, यानी बहुत ज़्यादा मुबारक महीना है, और कि इसकी इबादत, यानी पूरे महीने की इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आप पूरे महीने इबादत कीजिए, आपकी पूरे महीने इबादत कबूल फरमाता है। अब तो ये महीना ख़त्म होने पर आ गया, तो इसकी पूरे महीने इबादत कबूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला, यानी ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो 15 तारीख को शहबान की रात सभी जगेंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले रात को आप यानी 14वीं शहबान को जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ी थी उस नमाज को अदा कर लें, क्योंकि वो नमाज बहुत ही ख़ास नमाज है। तो चलिए, वो तो पूरे महीने ही इबादत की थी, लेकिन हम एक आध नमाज तो अदा कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इबादत का बेहिसाब, यानी अल्लाह ताला अता फरमाता है, यानी इस इबादत का बेहिसाब सवाब अता फरमाता अल्लाह ताला। तो चलिए जान लेते हैं 14 शहबान अल मुजम्मिल की रात, यानी एक दिन पहले की, जो 15 रात को सभी जगेंगे शहबान की रात, उससे एक दिन पहले आपको ये पढ़नी है नमाज शहबान की। 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह असर की आखिरी 3 आयत पढ़ें। सूरह असर है ना, दुआ जो है, उसकी आखिरी 3 आयत पढ़ें। तो छोटी सी है वो, 3 आयत पढ़ें, और एक एक मरतबा सूरह अखलाक 3 दफ़ा पढ़ें। यानी ये आखिरी जो आयत है सूरह असर की, जी एक एक मरतबा पढ़नी है, और उसके बाद सूरह अखलाक 3 मरतबा पढ़ना है। तो उसके बाद आप नमाज पढ़ जाएगी आपकी, तो फिर दुआ मांग लें अपनी सलाम फेरने के बाद। इंशाअल्लाह ये नमाज वास्ते मग़फ़िरत गुनाह बहुत अफजल है। यानी इसमें सिर्फ आपको अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं नहीं करनी है सिर्फ अपनी। और वैसे हो सके तो अफजल हो सके तो उस रात में सिर्फ अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह हम इतने गुनहगार हैं, अल्लाह ताला जो अगले पिछले जान पूछ के, जो सोते हुए बैठते हुए, जो छुपा के किए, जो जान पूछ के किए, जितने भी गुनाह किए, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बहुत बड़ा है। हमारी मुसीबत बहुत बहुत छोटी है, हमारी परेशानी बहुत छोटी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा है, बहुत गनी है। अल्लाह ताला देने पर कादिर है, और हमें मांगना चाहिए। अल्लाह ताला मांगने वाले से खुश होता है, और दुनिया में जो इंसान मांगने जाता है ना, वो फटकार कर भगा देता है, दरवाज़ा मार देता है मुंह पर, और ले भी लो तो फिर इंसान बार बार वो ही मुब्तला होता है। लेकिन अल्लाह ताला मांगने वाले से बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो अपनी जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ज़रूर इन नमाज़ों को अदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत कर दे। मग़फ़िरत से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, यानी अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना नसीब कर दे, और हमें पुल सिरात पर सादिक कदम रख जाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की माफ़ी कर दे। उस रात हमें अपने गुनाहों की ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगनी है, रो के गिड़गिड़ा कर मांगनी है। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना है, और दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। कम से कम उस रात में आप 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, ताकि आपकी अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, क्योंकि उस रात में आलतू फालतू काम ना करें। तो यानी एक दिन पहले की ये मगरिब के बाद की नमाज है, छोटी रकात है, 2 रकात ही नमाज पढ़नी है। यानी शहबान की 14वीं तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकात में, यानी हम अबाबीन की नमाज जो पढ़ते हैं ना, अबाबीन की नमाज के बाद आप इसको अदा कर सकते हैं।
या अवाबीन से पहले अदा कर सकते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। 2 रकात ये इसको पढ़ लें ताकि वो इससे अपने यानी अपने रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से बहुत बहुत रो कर माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे और हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह ताला हमें पुरुषार्थ पर साबित कदम रखें, एमान नामे हमारे सीधे हाथ में दे अल्लाह ताला, और अपना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना नसीब करे और जन्नतुल फिरदौस के बुलंद जता अता करे अल्लाह ताला, और उनमें शामिल करे जो बिना हिसाब किताब के जाने वाले उन 70,000 लोगों में शामिल करे। और अपने मरहूम वालिद के लिए, जिसकी माँ बाप जो भी है मरहूम, उनके लिए ज़रूर दुआएं मग़फ़िरत करें, क्योंकि वो उस रात आपकी दुआओं के तलबगार होंगे। तो उनके लिए ज़रूर दुआएं करें, जो भी आप पढ़ें, साले इस्लाम करें, जो भी करें उनके हक़ में ज़रूर दुआएं करें, क्योंकि पूरे महीना करना चाहिए, 12 मास करना चाहिए। औलाद का हक़ है। अपने माँ बाप के लिए दुआएं, जब भी दुआएं हाथ उठें तो अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप हर किसी को अता करे, क्योंकि माँ बाप ही की दौलत है। क्योंकि आज हम सब सही सलामत है माँ बाप की वजह से ही। तो माँ बाप को ऐसा, क्योंकि माँ बाप, बहुत से माँ बाप गलत रास्ते भी भेज देते हैं, झूठ फरेब और ये वो करना सिखाते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारा वालिद बहुत 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 अच्छे थे। उन्होंने कभी भी इन चीज़ों में मुबतला नहीं किया कि ऐसा करो वैसा करो। वो साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी, वो सिर्फ अल्लाह के सिवा कभी भी कोई चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे। जब भी फातिहा लगती थी तो कहते थे, जब जिंदे थे इंसान तो उसे पूछते नहीं हो, मरने के बाद तुम फातिहा लगा के अच्छा खाना देने जाते हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे दिलो दिमाग में घर कर चुकी हैं, क्योंकि हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि जब हमें अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत भी इल्म दिया है तो इल्म के ज़रिए ही हम उनकी मग़फ़िरत दुआएं करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ तिलावत करें, और कुरान शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सारे एहलो यार को, जितनों को भी आप बख्श सकते हो उनके सब के लिए बख्शें कुरान शरीफ को। फिर अपने माँ बाप के लिए जो भी दुनिया में नहीं है उनके लिए बख्शें, बीमारों के लिए दुआएं करें, तमाम दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। तो अल्लाह बहुत गनी रहम वाला है। तो दुआएं करें, इस महीने को न जाने दें जा रहा है, इस महीने को इतनी इबादतों के साथ निकालें, क्योंकि ये हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अपने माँ बाप को ना भूले, जो दुनिया में नहीं है उन्हें ना भूले। वो आपके लिए मोहताज बैठे रहते हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ कर रही होगी, जो मैंने इतनी मुश्किलों से पाली थी, इतनी मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया था, और आप उस पढ़ाई को उठाकर रख देते हो और माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो माँ बाप के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें, जितनी भी बार आपको तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। अल्लाह ताला जो भी इस्तग़फ़ार आप पढ़ोगे ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी बातूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा बातूबु इलैहि, बहुत बड़ा मर्तबा इन दुआ इस्तग़फ़ार का। ये पढ़कर अपने मरहूम वालिद के लिए, माँ नहीं है तो माँ के लिए ज़रूर करें, क्योंकि उनकी दुआएं ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए ज़रूर भेजें। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ के भी सवाब भेजें। वो बहुत आस लगाते हैं कि हमारा परिवार वाला हमारे लिए कुछ कर रहा होगा। ये खाने पीने उनके पास नहीं पहुँचते, सिर्फ आपकी दुआ उनके पास पहुँचती है। तो जो बहन भाई जानते हैं ना, वो समझते हैं, तो वो समझेंगे। इन चीज़ों में ना पड़ें कि आप अच्छा खाना बना के उनके लिए हदिया कर रहे हो, ये चीज़ उनके पास नहीं पहुंचेगी, सिर्फ आपकी दुआएं पहुंचेंगी। आप दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ताकि आपके मरहूम को सवाब पहुँचे। और दरूद शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ी जाती है, दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़े, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें। अल्लाह ताला जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरूद सलाम जो हमने पढ़ी है, अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिवार के लिए भेजी, वैसे ही इनके परिवार वालों के लिए भेजे ये दरूद शरीफ जो हमने पढ़ी है और जो इस्तग़फ़ार पढ़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। अल्लाह जी हमारे मरहूम वालिद को इसका सवाब पहुँचे, उनकी तमाम परेशानी हट जाए, उनकी कब्र को नूर मुसल्लम से रोशन कर दे। अल्लाह ताला जो भी आप उनके लिए दुआएं मांग सकते हैं मांगे, क्योंकि ये बहुत ही बरकत वाली रात है। इस रात में खाली ना कहें, क्योंकि 14 शअबान की ये रात हमारी, क्योंकि हम अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे ना, तो अपनों के लिए भी तो करें ना मग़फ़िरत की दुआएं। तो इस नमाज को ज़रूर अदा करें, हो सके तो ज़रूर करें। 2 रकात नवाए नफिले अपनों के लिए ज़रूर दुआएं करें, क्योंकि वो अपनों के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं अपनों के लिए। हम उनके लिए मग़फ़िरत दुआएं तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी गरीब को भूखे को खाना खिला देते हो ना, तो उसका भी सवाब आपकी मरहूम को पहुंच जाता है। लेकिन अच्छा खाना बना के नहीं, ऐसे देखो कि उसके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ का वो ज़्यादा आपकी उसके लिए किस चीज़ की वो पहुंचेगी, तो उस रात ध्यान रखें। कोई भी ऐसा घर आपके सामने है जो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बीमार है, तो उसकी बीमारी में
पैसा लगाएं। अगर कोई उसके घर में खाना नहीं बनता उस रात, वो हमारे घर में तो इतना सारा अच्छा खाना बनना है, तो उसमें से थोड़ा सा खाना तो उसके घर का भी बनता है, हक बनता है कि एक पड़ोसी का भी। और जो मोहताज हैं दुनिया में उनको दे के, जहाँ भी कोई इतना मोहताज है कि उस त्योहार वाले दिन उसके बच्चे भूखे ना बिलबिलाएं, उसके घर में खाना बन जाए आपकी वजह से, ताकि आपके मरहूम को सवाब पहुंच जाए। तो ऐसे सवाब पहुंचाएं, ऐसे ना पहुंचाएं कि आप अच्छा खाना बना के खुद ही खा रहे हैं, एक कटोरी निकाल के किसी को दे दिया, इससे उनको कुछ भी सवाब नहीं पहुंचने वाला। उसके घर में जब पेट भर के खाना खाएगा ना, तब आपके मरहूम को सवाब पहुंचेगा। जब आपको सवाब पहुंचेगा, वो आपके हक में दुआ करेगा। उससे कहो कि मेरे मरहूम के लिए उस नाम से दुआ करें, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला उसे किसी भी तरह का कोई भी अज़ाब ना हो। तो उनसे कहें, जिसको भी आप बस इतनी दुआ कर देना, ताकि उनकी दुआएं अर्श से अर्श तक टकराती हैं। कोई पेट भर के खाना खाएगा ना, तो पेट भर कर ही दुआ देगा आपको। तो ख्याल रखें, क्योंकि अपने अपने तक ना रखें। ये बहुत ही मुबारक महीना निकल चुका है, और ये बार बार हम यही कहते हैं कि आप भूखे गरीबों की मदद करें, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो। और अल्लाह के साथ, खुदा के वास्ते, अल्लाह ने जब मना किया है तो किसी को शरीक ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, किसी पर जादू टोना ना करें। बहुत से लोग इस अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला रखवा लिए उसका, अल्लाह ताला निगहबान है जिस पे आप जादू टोना कर रहे हो। अल्लाह ताला निगहबान है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि आप उसे थोड़ी सी तकलीफ़ तो दे सकते हो। जब आप दुनिया से जाओगे ना, अल्लाह ताला आपको कितनी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला करेगा, उस तकलीफ़ के बारे में ध्यान रखें, किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि आप इस नादानी में आप तकलीफ़ देते हो उन इंसानों को। तो चलिए, क्योंकि हम बहुत सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि नमाज के ज़रिए आप सबके लिए दुआएं करें, अपने लिए करें। ये दुआ शहबान की 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकात में बाद सूरह फातिहा, सूरह असर की आखिरी आयत है, एक बार पढ़े, एक मरतबा पढ़नी है आखिरी आयत, एक मरतबा पढ़े। और सूरह अखलाक 3 मरतबा पढ़े। सूरह अखलाक तो हर किसी को याद होती है, उसे ये 3 मरतबा पढ़े इंशाअल्लाह ताला। ये नमाज वास्ते मग़फ़िरत गुनाह बहुत अफजल है। तो अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपने मरहूम के लिए करें, औरों के लिए भी करें। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला सबको दुआएं मांगने की तौफीक दे, ये रात सबको अदा करे, अल्लाह ताला आसान करे सबके लिए इबादत करने के लिए। तो 14 रात से आप अपने आप को नमाज का पाबंद बना ले, ताकि आपको 15वीं रात को परेशानी ना हो। तो बस 2 रकात नमाज पढ़नी है। तो दुआओं में याद रखना, हमारा मकसद बस इतना ही है कि आप अपनों को ना भूलें। जिन्होंने आपको दुनिया में इस लायक बनाया उनको मत भूलिए, उनके लिए मग़फ़िरत दुआएं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि वो खुश हो जाए कि मैंने अपनी नेक औलाद छोड़ी दुनिया में, जो हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है। दुआएं ज़रूर करें उनके हक़ में, समय निकालें, क्योंकि आज कल समय हमारे पास उनके हक़ में दुआ करने का, कल हमारे पास भी समय नहीं होगा, क्योंकि ये समय किसी के पास नहीं। अल्लाह को पता है कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। जब इंसान परेशान होकर खुद को ख़त्म करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मुझे पता था तेरे नसीब में क्या लिखा है। जब उनके पास जाते हैं, अल्लाह ताला के मंज़िल में खड़े होते हैं, तो जब कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, तो मुझे ही तो पता था तेरे नसीब में क्या लिखा है, तुझे थोड़ी पता था, तूने क्यों ऐसा काम किया। तो उस मुसीबत से लड़ता ना, तो लड़ने की हर किसी को तौफीक अता फरमाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है इंसान अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा ऐसा वक्त आता है जब इंसान अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेइज्जती हर कोई। तो दुआएं करें अपनों के लिए, अपने लिए करें मग़फ़िरत की दुआएं। 2 रकात नवाज़ नफिल है 14 शहबान को, यानी एक दिन पहले ज़रूर पढ़ें। इस मगरिब की नमाज के बाद दुआएं करें अपनी मग़फ़िरत की। ये पूरा महीना ही इबादत का है, पूरे महीने आप इबादत कीजिए। अपनों के लिए हमेशा जब भी हाथ उठे, अपनों के लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआएँ किया करें, क्योंकि वो आपकी दुआ के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो बस इतना ही कहना था, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और हमें उनकी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला ये रात जगने की तौफीक अता फरमाए, आसान करे सबके लिए। अल्लाह ताला रमज़ान भी सबको मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान भी सबके लिए आसान हो रोज़ा रखने के लिए। अल्लाह ताला ये रात भी सबके लिए आसान करे, रोज़ा रखना भी आसान करे। बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।